Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactions of alkynes. तो students ये मेरे जो lecture है reactions of alkynes उसका part number 2 है. जैसे कि मैंने part number 1 में आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों से first part में addition reactions को discuss करना था, ठीक है. तो वो मैंने आप लोगों से first part में discuss किए थे. तो आज ये lecture का second part है जिसमें मैं आप लोगों से oxidation reactions of alkynes को discuss करूँगी. तो इसमें students आप देख रहे हैं कि इसमें alkynes जो है वो दो तरह के इसके oxidation reactions है. एक इसकी है oxidation with KMnO4. KMnO4 क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो स्टूडेंट्स KMnO4 की मौजूदगी में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे, ठीक है. एक ऑक्सीडेशन करेंगे विद KMnO4 फर्स्ट रिएक्शन में, और इसके जो सेकंड रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, कंबस्टन है. तो हम इनको ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं. सो दैट्स व्हाई इन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इसमें आप देख रहे हैं कि दो तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन विद KMnO4 की मौजूदगी में आपने ऑक्सीडेशन करनी है, और दूसरा जो है कंबस्टन है. कंबस्टन क्या होता है, बर्निंग करनी है. जैसे अल्काइंस है तो बर्निंग ऑफ अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंबस्टन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स अब मैं वन बाय वन इन दोनों जो रिएक्शंस हैं आप लोगों से इन दोनों रिएक्शंस को डिस्कस करूंगी. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस. ये आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं. इनको मैं अब आप जो कि बी टाइप हमारी थी, रिएक्शंस की बी टाइप कैटेगरी थी, वो उनको मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ. तो स्टूडेंट्स सबसे पहला रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. KMnO4 इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, और इसके थ्रू जो है ये रिएक्शन होता है. तो अब आप देखें कि हम लोगों ने क्या लिया है कि इथाइन यानी कि अल्काइन हम लोगों ने ले ली है. अल्काइन यानी कि इथाइन, और उसका वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन होती है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन करके इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4. मैंने आपको पहले ही बताया कि KMnO4 क्या आपका यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है. तो अब देखें स्टूडेंट्स के होगा क्या सारा प्रोसेस मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर है और साथ में ऑक्सीजन. हम रिएक्शन को देखेंगे, बैलेंस्ड फॉर्म में भी रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है. तो अब आपने देखा कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, तो आपका जो है वो वाटर और ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन होनी है. तो क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके चार OH ग्रुप्स जो हैं वो इसके इथाइन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहे हैं. अब वो कैसे कि एक जो है ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये है, और दो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मौजूद हैं. अब देखें कि कैसे ये ऐड होगा कि ये CH के कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, ठीक है. अब आप इसको देखें तो रिएक्शन आपका क्या बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लेते हैं, क्योंकि हम 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे तभी आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होगा. कैसे कि हमें देखें कि इस कार्बन और कार्बन के साथ हम क्या लगा रहे हैं कि 4 OH ग्रुप्स लगा रहे हैं. एक OH ग्रुप ये लगा, दूसरा OH ग्रुप ये लगा, तीसरा ये लगा, चौथा ये लगा. 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं OH ग्रुप्स, ठीक है. तो अब देखें कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी तो होने चाहिए और 4 ऑक्सीजन भी होने चाहिए, तभी तो रिएक्शन बैलेंस्ड होगा, ठीक है. तो अब क्या किया कि हमने यहाँ पर 2 2 जा 4 4 हाइड्रोजन ये इस तरह से ऐड हो जाएंगी. 1 2 3 4 और 4 ही ऑक्सीजन होनी चाहिए. तो 2 ऑक्सीजन ये है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से ये आपने लिया. अब रिएक्शन आपका अब आपको पता है कि क्लियर हो गया, यहाँ तक बैलेंस्ड हो गया. अब देखें कार्बन और कार्बन यहाँ पर जो है 1 मोल इथाइन के लिए, तो यहाँ पर भी कार्बन के में 2 कार्बन मौजूद हैं. तो रिएक्शन मतलब यहाँ तक बैलेंस्ड है, ठीक है. तो होप्स के स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिएक्शन कर रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, और इसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है इसमें वाटर और ऑक्सीडेशन हुई, वाटर को ऐड किया, तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट आपको मिलेगा 1122 इथेन टेट्राओल. 1122 क्यों कह रहे हो, क्योंकि कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2. इसको भी आप 1 भी कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, क्योंकि इक्वल पॉसिबिलिटी है दोनों साइड से, ठीक है. तो 1 1 क्यों कहा, क्योंकि 1 पोजीशन पे 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगे हैं, OH ग्रुप, और इसी तरह 2 पोजीशन पे भी 2 लगे हैं. तो ये इसी वजह से आपने हर टाइम जो है वो जब नोमेनक्लेचर आप लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आपके नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जितने टाइम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो उतने टाइम जो है वो आपने नंबर साथ में रिपीट करना है. तो इसी वजह से नंबर को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है कि 1122. एंड इथेन क्यों कहा, क्योंकि 2 कार्बन है, और टेट्राओल क्यों कहा, क्योंकि 4 अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद हैं, OH ग्रुप्स. तो इसी वजह से इसका नेम क्या होगा, 1122 इथेन टेट्राओल. अब मजीद क्या होगा स्टूडेंट्स के इसमें से 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेंगे,
ठीक है, जो आपने स्टार्ट में ऐड किए थे 2 मोल्स ऑफ वाटर और साथ में ऑक्सीडेशन की थी, तो यहाँ से क्या होगा कि 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे, ये नेगेटिव इसी वजह से लिखा गया है। तो H2O कैसे निकलेगा, देखें कैसे निकलेगा कि यहाँ से H2 ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन, तो आपने इसको ऐसे 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 निकालना है, ठीक है, इस वाले को कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं छेड़ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकला OH और यहाँ से इस वाले में से आपने एक H को निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से अब आपके पास बचा है सिर्फ एक ऑक्सीजन बच गया कार्बन, और ये बॉन्ड नहीं छोड़िएगा, बॉन्ड लाजमी लगाना है आपने, ये ना भूल रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन टू ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। अब इसी तरह जब सेकंड मोल निकालेंगे वाटर का, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा और साथ में जो है यहाँ से आप निकाल लें OH निकाल लें, जैसे कि यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से स्टूडेंट्स आप जब निकालेंगे तो H2O वाटर निकल जाएगा सेकंड मोल, और यहाँ पर फिर कार्बन टू ऑक्सीजन एक बॉन्ड जो है यहाँ पर मौजूद है, एक बॉन्ड नहीं होगा, वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, वो मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकल गए हैं, तो अब आप और साथ में मजीद अब उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो अब देखें कि आपको पहले क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन क्या होगी, ये तो कैसे होगी, तो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ पर देखें कि ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ये कार्बन है, और ये जो आपके पास जो था यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, देखें यहाँ से एक H2O निकल गया, तो आपके पास एक ऑक्सीजन बच गया, जो कि अब इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है तो 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके जो 4 बॉन्ड्स थे वो थ्रू सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन यहाँ पर आप डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड्स अब वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये इस तरह से दूसरा जो कार्बन है ये भी क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से जो है वो आपको ये जो फाइनल जो अभी यहाँ तक जो प्रोडक्ट मिलेगी वो इसको क्या कहते हैं, हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्सल। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के इस ग्लाइऑक्सल से अभी वाटर मॉलिक्यूल निकले, अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होनी है, इसी वजह से यहाँ पर आप इसको ना लिखें, बेटर है कि आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा आपको अच्छे से समझ आएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के ग्लाइऑक्सल की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इसमें ऐड होंगे, और साथ में KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के ये जो एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH के इसमें, ठीक है। ग्लाइऑक्सल अल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंड ये एल्डिहाइडिक, दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं बेसिकली, C डबल बॉन्ड OH और ये वाला भी C डबल बॉन्ड H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो इसी वजह से ग्लाइऑक्सल इसका नाम हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के जब एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगी इस कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान में, और इसी तरह दूसरी जो है वो इस कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान में ऐड होगी, तो ये C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड ये वाला भी C डबल बॉन्ड O एज इट इज, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया इस वाली साइड पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, और एक ऑक्सीजन इस इधर ऐड हो गया कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। तो ये दोनों साइड पे जो है ये आप एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका एसिड ग्रुप में। ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स आपने कि जब भी हम एल्डिहाइड जो है इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि कैसे कि आपने एक ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड की तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा जो है वो इसी तरह ये इसके अंदर की तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन की तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखें कि दोनों यूनिट्स जो है अटैच हैं, तो इस ये जो इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यूनिट्स इसमें मौजूद है। सो और इसका नाम क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड। क्या आपको मिला है, ऑक्सैलिक एसिड मिला है। तो इन सिंपल वे जस्ट आपने देखा कि आप इसको स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस फॉर्म में भी अक्सर लिखा जाता है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। C डबल बॉन्ड O एंड OH इस फॉर्म में भी दिया जाए या इस फॉर्म में दिया जाए, एक ही बात है, ठीक हो गया। और अक्सर इसको आप जो है ज़रा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिख दिया जाता है C2H2O4, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो ये आप कंडेंस्ड फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। देखिए ना, C2 है, 2 कार्बन है, 2 इसके अंदर हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो C2H2O4 इस तरह लिखा गया है। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए आपका ऑक्सैलिक एसिड ही है, ठीक है। और ओपन फॉर्म में आप देखें तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म जो आपको बेटर लगे। तो अब आपने देखा कि ये ऑक्सीडेशन हुई, तो आपको जो है वो सबसे पहले इथाइन मॉलिक्यूल जो है इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो आपको क्या मिलता है, ग्लाइऑक्सल मिलता है। पहले तो आपको 1,1,2,2 इथेन टेट्राओल मिलता है, उसकी में से वाटर को जब आप रिमूव करते हैं तो पहले तो आपको ग्लाइऑक्सल मिलता है, और ग्लाइऑक्सल की मजीद ऑक्सीडेशन करने से इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो ये बात भी आप लोगों को शॉर्टकट में जस्ट आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा याद रखिएगा कि एल्डिहाइड्स जो है जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। क्या मिलते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और मैं सिंपल बता दूं कि एल्डिहाइड्स कैसे मिलते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल की, स्टूडेंट्स ये याद रख लें कि प्राइमरी अल्कोहल की हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं। ये जस्ट अलग एक पॉइंट है, लेकिन वैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत याद रहे ना पॉइंट्स, कन्वर्जन करने में फिर आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको ऑब्टेन होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल की जगह मैं अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लेती हूँ, यहाँ पर अगर प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल ले लेती हूँ, तो सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या मिलते हैं, कीटोन्स मिलते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन से आपको, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन्स मिलते हैं, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही ऑब्टेन होते हैं। ये बात जस्ट इनमें डिफरेंस है, लेकिन वैसे ये तो अलग से एक टॉपिक है, ये तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी, और एल्डिहाइड्स में भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर में भी मैंने आप लोगों से सारी बात डिस्कस की हुई है। लेकिन वैसे जस्ट एक बात को कि आप लोगों को ये याद रहे, तो इसके लिए आसान तरीका जस्ट ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते हैं। तो बस इसलिए मैंने ये चीज़ भी आप लोगों से डिस्कस कर दी, जो कि लेक्चर का पार्ट तो नहीं था, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जब हेल्पफुल साबित होगा कि जब आप खास तौर पे कन्वर्जन्स करेंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन जो हमने की विद KMnO4, और हम लोगों ने इथाइन को ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट किया, तो होप सो कि ये जो रिएक्शन है वो आपको क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आती हूँ, जो कि क्या है, कंबस्चन है। तो कंबस्चन क्या होती है स्टूडेंट्स, बर्निंग। बर्निंग को कहते हैं बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबस्टन। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो है वो अल्केन्स के रिएक्शन देखे, तो उसमें भी हम लोगों ने कंबस्टन की। तो सेकंड जो है आप लोगों ने अल्कीन्स की कंबस्टन की, अब हम अल्काइंस की कंबस्टन कर रहे हैं। तो इन सब रिएक्शंस में आपने देखा कि कॉमन क्या था, कि इन सब की हमने जब कंबस्टन की तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इसके लिए जो है वो फ्लेम जो है वो कंडीशन क्या थी, फ्लेम होता है, ठीक है, फ्लेम की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। और उसमें हमेशा आपने देखा कि आपको जो है ये 3 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सेकंड जो है वो वाटर होता है, और थर्ड में आपको हीट जो है वो इसमें लिबरेट होती है, ठीक है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी कंबस्टन करेंगे, वो बेशक अल्केन की करें, अल्कीन की करें या अल्काइन की करें, जब भी कंबस्टन करेंगे तो आपको ये तीनों प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। ये हमेशा आपने याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, तो आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर इथाइन है, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और साथ में फ्लेम की मौजूदगी में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडेशन हुई। तो अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर और हीट में ये कैसे मिलेगा, आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर कार्बन जो है वो कितने हैं, कार्बन की हमने यूनिट कितने लिए हैं, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इथाइन ले लिए हैं, ठीक है। अब 2 मोल्स का मतलब है यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, कार्बन जो है वो कितने हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि कोशिश करें कि कार्बन को पहले बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करें, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करें। इस फॉर्म में आपने बैलेंस करना है, ठीक है, इक्वेशन को। तो कार्बन को पहले, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने यहाँ पर 4 हैं, 2 ये और 2 ये, 4। तो यहाँ पर देखें कि 4 आपने पीछे 4 लगा दिया कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन बैलेंस्ड होगी दोनों साइड पे, तो आपने इसको मार्क करने की होगी ये बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन को करें, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 ये और 2 ये, 4 हैं। तो इसमें भी आप क्या है, यहाँ पर H2O लगा हुआ था, तब आपने 2 लगा दिया, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ वाटर आप करें। तो यहाँ पर देखें 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, तो ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नहीं है, बल्कि 2 और ये और 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8 और 9 10, अभी 10 बन रहे हैं। तो इसी वजह से हमने इसको अगर 5 2 ज़ा 5 करें, पीछे 5 लगा दें, तो 5 2 ज़ा 10 हो सकता है, तो तब जाकर रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इक्वेशन जो है उसको भी आसानी से बैलेंस करेंगे, या कर लिया हमने। यहाँ पर तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं आपको जस्ट ये इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप जब भी कोई भी रिएक्शन आए, जब आप उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको उसके मोल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होती है। तो होप सो के स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, ये आपको क्लियर हो गया है। और इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड इसकी सी टाइप है कैटेगरी, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, इनके पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करूंगी। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया है, और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।